सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इन लास्ट सेशन हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? वह काम जो अभी हमारे आंखों के सामने चल रहा हो, है ना। कंटिन्यू है तो कंटिन्यू चलना चाहिए, काम एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन कब? हमारे आंखों के सामने चलना चाहिए। अभी दिख रहा है जो आपको, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, आप बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। तो जो काम हमारे सामने चल रहा है आपने बनाया उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन एक और बातें होती है कि टाइमिंग सेम हो, अभी का टाइमिंग हो, प्रेजेंट का टाइमिंग हो, ध्यान देंगे आप, प्रेजेंट का टाइमिंग हो, लेकिन एक्शन आपके आंखों के सामने नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन ये कहा गया था, आपको बताया गया था कि वह एक्शन जो हमारे आंखों के सामने चल रहा हो वो कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो चल रहा हो अभी प्रोग्रेस में हो। लेकिन अभी चल रहा है, हमारे आंखों के सामने नहीं चल रहा है, तो आप अनुमान लगाएंगे उसके बारे में। इट विल बी अ गेसिंग। क्या होगा? वो एक गेस होगा, और गेस करने के लिए एक वर्ड है हमारे पास, मे बी। मे बी। तो अभी क्या करेंगे आप? एम इज आर को रिप्लेस कर देंगे मे बी से। एम इज आर को रिप्लेस कर देंगे मे बी से। इसका मतलब हो जाएगा कि कर रहे होंगे या कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कहीं पर कुछ कर रहा होगा, आपके सामने नहीं है तो आप बोलेंगे कर रहा होगा। और जनरली ये जो कर रहा होगा मैं फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं करते। फर्स्ट पर्सन तो हमारे सामने होता है, सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं कर सकते आप। सेकंड पर्सन भी तो सामने है, फर्स्ट पर्सन तो मैं हूं, तो मैं कर रहा हूंगा कैसे बताऊंगा? मैं तो कर रहा हूं बताऊंगा ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है। अगर मैं खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं सामने हूं, तो मैं अपने बारे में कैसे अनुमान लगा सकता? आप सेकंड पर्सन है, आप सामने हैं, तो आपके बारे में कैसे अनुमान हो सकता है? ऐसे तो नहीं करेंगे कि आप पढ़ रहे होंगे, अभी आप खेल रहे होंगे, आप खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होगा, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं सामने अगर नहीं है तो आप मे बी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे सामने में वह हो सकता है कि वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, लेकिन जो सामने नहीं है वो भी तो थर्ड पर्सन ही है, तो ये मे बी का प्रयोग जनरली थर्ड पर्सन के साथ ही करना है, और बड़ा सिंपल बनेगा मे बी के साथ। इसमें भी क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ मे बी, और चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो फोर्थ फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि वह कर रहा होगा अभी ही, सेम टाइम, प्रेजेंट टाइम, लेकिन आपकी आंखों के सामने नहीं है। अब बताइए आपके घर पे कौन है? अभी पापा होंगे, तो पापा अभी चाय पी रहे होंगे। मैं पापा मे बी टेकिंग टी। अब श्योर तो नहीं है कि पी रहे हैं, दिख रहा है आपको। मेरी माँ अभी खाना पका रही होगी, माई मदर में भी कुकिंग। श्योर तो नहीं हो सकते आप, लेकिन अगर माँ सामने दिख रही है तो क्या करें? माई मदर इज कुकिंग। तो दोनों कॉन्टिन्यूअस ही हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, वो भी कॉन्टिन्यूअस है। वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो सामने, इसको आप कह सकते हैं, कोई नाम नहीं है इसका, लेकिन आप इसको नेम दे सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पॉसिबिलिटी आप दे सकते हैं, कोई ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है, हमने जानबूझकर इसका नाम बता दिया कि आप समझ में आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पॉसिबिलिटी फॉर्म, ये आपके सामने नहीं है तो आप इसको बोल सकते हैं कि मे बी, ही मे बी कमिंग, वो अभी आ रहा होगा। अभी रूपम एब्सेंट है ना आज, शी मे बी कमिंग, वो आ रही होगी, सामने तो नहीं है, तो कहेंगे शी मे बी कमिंग। वो अभी आराम कर रही होगी, शी मे बी टेकिंग रेस्ट, है ना। हमारे सर अभी क्लास ले रहे होंगे, आर टीचर मे बी टेकिंग क्लास, मे बी टेकिंग क्लास। तो इस तरह से कर रहे होंगे। नाउ, दोनों नाउ की बात है, अभी की बात है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, अभी की ही बात है। अभी आपके सामने नहीं है तो मे बी, सामने है तो एम इज आर, बस ये याद रखिए। सामने नहीं है तो मे बी, सामने है तो इज एम आर। अगर नेगेटिव करते हैं इसको, तो नेगेटिव में क्या करना है? क्या लगाते हैं? नॉट। तो नॉट लगाने के लिए क्या करना है? मे में नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा में है, मे भी पूरा कंप्लीट एक साथ है, बट इसमें मेन
मॉडल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? मे। तो मे में लगाइए नॉट, मे नॉट या मेंट बी। वह नहीं पढ़ रही होगी, शी मे नॉट बी स्टडिंग। वह नहीं खा रहा होगा, ही मे नॉट बी ईटिंग। मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है का आई थिंक ही मे बी स्टडिंग। नो सर, आई थिंक ही मे नॉट बी स्टडिंग, या आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक ही मे बी स्लीपिंग, मुझे लगता है कि वो सो रहा होगा, है ना। इट इज अ कोल्ड मॉर्निंग, सो ही मे बी टेकिंग टी। आई थिंक ही मे बी डूइंग। इसमें आप लगा सकते हैं आई थिंक, लेकिन एमीजार वाले में आई थिंक मत लगाइएगा। ऐसा मत कहिएगा कि आई थिंक यू आर स्टडिंग। ऐसा होगा क्या? ये तो सामने दिख रहा है आपको, तो आई थिंक कैसे दिख रहा है? तभी तो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई थिंक आई एम स्टैंडिंग, मुझे लगता है कि मैं खड़ा हूं। इट इज इनकरेक्ट। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एमीजार का प्रयोग में जो जेन्युइन बातें होती है, जो दिख रहा है वही करते हैं एग्जैक्ट। आप जो कि सामने नहीं है तो आप अनुमान लगाते हैं, आई थिंक बोल सकते हैं आप, ठीक है। मेरी माँ अभी घर क्लीन कर रही होगी, आई थिंक माई मॉम में बी क्लीनिंग द हाउस। ही मे नॉट बी डूइंग दैट। यस नो में क्या करना है? मे को बाहर निकाल देना है, पूछना है कि क्या, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए ही। अगेन ध्यान दीजिएगा, आई रिपीट कि आप मे बी का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, यू हैव टू यूज मे बी फॉर थर्ड पर्सन। क्या वह सो रही होगी? मे शी बी स्लीपिंग। आई थिंक, हाँ मुझे लगता है शी मे बी स्लीपिंग। आई थिंक करेंगे, शी मे बी करेंगे। लेकिन आई थिंक का मतलब मुझे लगता है, और उसके बाद जो क्या लगता है, तो जो लगता है सो बता देंगे। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, उसके बाद क्या लगता है, श्योर नहीं है तो शी मे बी। क्योंकि आपके सामने नहीं है तो शी मे बी, सामने होती तो आई थिंक की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। अब बोले क्या आपके पापा अभी बाजार जा रहे होंगे? मे योर फादर बी गोइंग टू मार्केट। वो कहां जा रहे होंगे? WH क्वेश्चन है, कहां जा रहे होंगे? वेयर मे ही बी गोइंग। वह क्या कर रही होगी? व्हाट मे शी बी डूइंग। वह क्या पढ़ रहा होगा? व्हाट मे ही बी स्टडिंग। अभी क्लास में सर क्या पढ़ा रहे होंगे? यूर गेसिंग ना, आप नहीं आए हैं आज, और आप पूछ सकते हैं घर पे जाके कभी क्लास में सर क्या पढ़ा रहे होंगे। व्हाट मे सर बी टीचिंग इन द क्लास। तो आपका दोस्त बोलेगा आई थिंक ही मे बी टीचिंग द यूज ऑफ मे बी, यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई थिंक आप अनुमान लगाएंगे तो बोलेंगे आई थिंक ही मे बी। तो कौन डांस कर रहा होगा अभी? हु मे बी डांसिंग? I think nobody may be dancing. I think my brother may be dancing because he is very much interested in dance, so he may be dancing. He's crazy about dancing. He's crazy about dancing, so he may be dancing. I think he may be dancing because it is his practice time, but I don't know what may he be doing, but I guess he may be dancing. He may be dancing. तो इस तरह से बना लेंगे। आपके सामने है, फिर से बताऊं, रिपीट, सामने है तो एमीजार, सामने नहीं है तो मे बी। बाकी सारा रूल सेम है, कहीं कोई चेंजेस नहीं होना, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रीवर्सी है। आपके सामने तो प्रेजेंट कॉन्ट्रीवर्स, आपके सामने नहीं और सेम टाइम है तो प्रेजेंट कॉन्ट्रीवर्स पॉसिबिलिटी नाम डाल दीजिए। दिस इज नॉट एक्चुअली द नेम, बट आपने डाल दिया, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डाल दिया कि प्रेजेंट कॉन्ट्रीवर्स पॉसिबिलिटी में लगा के मे बी करके बना देंगे आप। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।